अयोध्या की रामलीला में इस बार आजमगढ़ के सांसद और भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ लक्ष्मण के किरदार में दिखाई देंगे, तो वहीं अभिनेता से नेता बने मनोज तिवारी परशुराम गोरखपुर के सांसद रवि किशन केवटराज की भूमिका में नजर आएंगे। अयोध्या की रामलीला में माता सीता का किरदार निभाने जा रही दीक्षा रैना भी भूमि पूजन कार्यक्रम में मौजूद थे, जिन्होंने अयोध्या में माता सीता का किरदार निभाते समय चुनौतियों का जिक्र किया और कहा, माता सीता ने जैसा संघर्ष किया वो शायद आज की औरतें नहीं कर सकती और उनका ये संघर्ष आखिरी समय तक था। इसलिए उन्हें लगता है कि माता सीता एक उदाहरण है महिलाओं के लिए और उनसे जो सीख मिलती है उसे मैं उनका किरदार निभाते समय अपने पास रखना चाहूंगी। अयोध्या की रामलीला के अध्यक्ष सुभाष मलिक बॉबी कहते हैं कि इस बार की रामलीला में जो सबसे खास बात है वो ये है कि पहली बार 3 भाजपा सांसद और भोजपुरी के सुपरस्टार इस रामलीला में भाग लेने वाले हैं। दूसरी बात कि कोरोना काल के ही समय जहां लोग घर पर बैठकर रामलीला देखते थे, वहां इस बार सामने बैठकर अयोध्या की रामलीला देख सकेंगे। इसलिए इस बार विदेशों से भी लोग अयोध्या रामलीला देखने आएंगे। इसके लिए वो उनसे संपर्क भी कर रहे हैं। वहीं दर्शकों की संख्या पिछली बार के अपने 22 करोड़ के रिकॉर्ड को तोड़ देगी। अयोध्या के भाजपा विधायक वेद प्रकाश गुप्ता कहते हैं कि उनको इस बात की प्रसन्नता है कि उनकी इच्छा थी अयोध्या में इस तरह की रामलीला की, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पूरा किया। पिछले वर्षों में कोविड वायरस का दौर था, जिसके कारण लोगों ने टीवी और सोशल मीडिया के जरिए अयोध्या की रामलीला देखी थी। इस बार दर्शकों की संख्या इससे कहीं अधिक होगी और लोग इस बार प्रत्यक्ष तौर पर अयोध्या की रामलीला देख सकेंगे। ये सबसे अधिक प्रसन्नता की बात। देखिए, अयोध्या तो माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में विश्वस्तरीय नगरी माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कल्पना के अनुसार साकार करने का काम कर रहे हैं और अयोध्या में रामलीला भी उसी स्तर की होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना था। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जो मेरी इच्छा थी माननीय मुख्यमंत्री ने उसको पूरा किया और अयोध्या की रामलीला ये शुरू हुई। कुछ दिल्ली के लोगों ने अपना योगदान किया, इसमें खास तौर से सुभाष मलिक और उनकी पूरी टीम, और निश्चित रूप से 2 वर्ष कोरोना काल में गए तो उसको मैक्सिमम यूट्यूब पर दूरदर्शन पर दिखा गया। लेकिन इस बार मुझे ऐसी आशा है कि यहाँ भी लाखों लोग अयोध्या की रामलीला देखेंगे। पूरे विश्व में दूरदर्शन के माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से, आप लोगों के सबके चैनल्स के माध्यम से पूरी दुनिया में करोड़ों लोग इस बार इस रामलीला को देखेंगे। पर राम की लीला अयोध्या से इसका अपना अलग महत्व है और निश्चित रूप से इसमें जो कलाकार भाग ले रहे हैं उनका योगदान है, उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा। वो सब लोग स्वेच्छा से बिना किसी उसके अयोध्या में आना चाहते थे। अयोध्या के प्रोग्राम के, लक्ष्मण की, माता सीता के सबके वो पार्ट प्ले करना चाहते थे और मुझे अभी जैसी जानकारी दी गई कि 20-25 कलाकार इसमें आने वाले हैं, तो निश्चित रूप से एक ये ऐतिहासिक रामलीला होगी, आकर्षक रामलीला होगी। 3 ऑर्डर हो गए हैं जिसमें बिरला धर्मशाला के पीछे जो कॉलोनियाँ हैं, जो कुंडों को, तालाबों को कुछ लोगों ने कब्जा करके बेच दिया है, उस पर क्या जो ऑर्डर हुए हैं उस पर इम्प्लीमेंट होंगे? देखिए, कल डिप्टी सीएम साहब भी आए थे, लोगों ने बात रखी थी उनके सामने, माननीय किशोर मौर्य जी की। मेरा ये मानना है कि जो भी कॉलोनियाँ बन गई, मकान बन गए, वो जब बन रहे थे तो उस समय विकास प्राधिकरण क्या कर रहा था, उनके अधिकारी क्या कर रहे थे? आज वो देखने जा रहे हैं, तब नहीं देखने गए थे क्या? तो यदि वो गरीबों के मकान हैं तो वो नहीं टूटने चाहिए, और यदि मजबूरी है तो उनको कहीं ना कहीं स्थापित करने से पहले स्थापित करने का काम भी करना पड़ेगा। इसी में बात हो रही है। निश्चित रूप से ये हमारी सरकार का, जब माननीय प्रधानमंत्री जी हर गरीब को आवास देने का काम कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री हर गरीब को आवास, तो हम उनको उजाड़ने का काम करेंगे? क्यों करेंगे? हम उनको आवाज़ देंगे। हम पहले यदि हमको ज़रूरत है, कोई स्थान ऐसा है जो सरकारी जगह पर गलती से भी बने आए हैं और यदि उसकी आवश्यकता विकास के लिए ज़रूरी है तो पहले उनकी व्यवस्था बनाई जाए, उसके बाद उस पर बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या होगा जो कहता है कि तालाबों और कुंडों पे औरतें संघर्ष करती हैं, हर चीज़ में संघर्ष करती है और मैं भी ये चीज़ मानती हूँ कि औरतें बहुत संघर्ष करती है और माता सीता ने भी जैसा संघर्ष किया है वो शायद आज की औरतें नहीं कर सकती हैं। पर माता सीता का जो संघर्ष था वो एंड मोमेंट तक रहा था और एंड मोमेंट तक उन्होंने अपना जो पावर दिखाया, उन्होंने जो अपना
जो सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब बचा के रखा अपने पास, तो वो चीज़ हमें देखने को मतलब वो चीज़ हमें उससे सीखना चाहिए, हम सीख रहे हैं उससे। और मुझे ऐसा लगता है कि माता सीता, ये सभी को लगता होगा वैसे, माता सीता एक एग्ज़ाम्पल है वुमेनहुड की। उन्होंने जैसा अपना किरदार निभाया, हर एक किरदार, चाहे वो बेटी का हो, चाहे वो पत्नी का हो, चाहे वो बहू का हो, चाहे वो कोई भी किरदार हो, एक औरत का हो, वो उन्होंने बहुत बखूबी से निभाया और हर एक किरदार में उन्होंने हमें कुछ सीख दी है। तो जी, वो सीख मैं हमेशा अपने साथ रखना चाहूँगी माता सीता का किरदार निभाते हुए।